तो अभी हमने सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिए, अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस कैसे होगा। तो जब आप एक्सरसाइज 5.1 की बात करोगे तो सबसे पहले आपको कुछ वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन दे रखे हैं और आपको बताना है कि वो एपी में है, वो देख कर के बिना कैलकुलेशन किए भी हम बता सकते हैं। बेसिकली अभी हमने देखा कि जब किसी भी सीक्वेंस में हमें कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस सेम आ तो हम उसको एपी करते हैं। अब देखो पहला पार्ट है, इसमें दिया है कि द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो अब ध्यान से देखो, मान लो कि कोई 18 किलोमीटर कोई फर्स्ट किलोमीटर जाते हैं, इसके बाद 1 ही किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है, तो पहले के लिए 15 रुपये उसको देना होगा। उसके बाद जो दूसरा किलोमीटर जब चलेगा तो उसके लिए 1 रुपये, तीसरा के लिए भी 1 रुपये, चौथे के लिए भी 1 रुपये, पांचवें के लिए भी 1 रुपये, यही तो बढ़ता जा रहा है। अब मान लो कोई 1 ही किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है तो उसको 15 रुपये देने पड़ेंगे। अगर मान लो कि आपने 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया तो ये दोनों मिलकर कितना देना पड़ेगा उसको? 23 रुपीज। अगर मान लो कि आपने 3 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया तो पहला किलोमीटर, दूसरा किलोमीटर, तीसरा किलोमीटर, तीनों किलोमीटर मिला के ये देना पड़ेगा। कितना हो रहा है? 31 रुपीज। अगर 4 किलोमीटर 49। अब आप खुद ही बताओ कि ये एपी में है या नहीं है। तो देखो A2 माइनस A1 कर रहे हो, ये एक्सरसाइज है हमारा 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। हमें गिवन था कि पहले किलोमीटर के लिए उसको 15 रुपये देना पड़ेगा, उसके बाद हर कंसेक्यूटिव किलोमीटर के लिए 8-8 रुपये बढ़ता जाएगा। आमतौर पर हमने देखा होगा ऑटो में जब बैठते हैं तो पहला मीटर ऑन होता है, उसके बाद एक पर्टिकुलर नंबर ऐड होता जाता है। तो A2 माइनस A1 कर रहे हो तो आपका 8 आ रहा है। A3 माइनस A2 कर रहे हो, A3 में से A2 माइनस करोगे तो भी आपका 8 ही आ रहा है। यानी कि द गिवन सीक्वेंस इज इन एपी। ये हमारा सीक्वेंस जो है वो एपी में है। अब एक चीज मैं यहाँ और बताना चाहूंगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जो सीक्वेंस है वो एपी में नहीं है। जैसे मान लो कि कहीं यूज हो रहा हो कि डबल हो रहा है या हाफ हाफ होते जा रहा है, वो एपी में नहीं हो सकता है। जैसे मान लो कि मैंने कहा कि यहाँ 500 रुपये रखे हुए हैं और जो भी एक स्टूडेंट को हम प्राइस दे रहे हैं उसमें आधा दे रहे हैं, तो पहले वाले को कितना दे देंगे, दूसरे वाले को जो बचा है उसका और आधा देंगे। तो 500 में से अगर 250 रुपये दे दिया गया तो बचा कितना? 250। अब 250 का हाफ करोगे तो कितना होगा? 125। अब बचा कितना? 375। रुक जाओ, आपने 500 रुपये था, 250 रुपये पहले दे दिए, अब 250 में से आधा बचा तो 125 और बचा है। अब हाफ देना है उसमें भी, तो आई थिंक ये 62.5 हो जाएगा। अब इसका हाफ और किसी को देना है तो ये 31.25 होगा। अब मुझे बताओ क्या ये एपी में है? ये दिख भी नहीं रहा है। देखो अगर आप सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करें तो माइनस का 125 आया। देखो डिफरेंस हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, डेसिमल में भी हो सकता है, रूट में भी हो सकता है। देयर इज नो इशू, लेकिन होना तो बराबर चाहिए ना। अब हमने इसको माइनस किया तो अब इसमें से इसको जरा माइनस करके बताओ कितना आ रहा है? 62.5 में से 125 को माइनस करके बताओ कितना आ रहा है? 50। नहीं भाई, 125 में से 62.5 माइनस करके देख लो, माइनस का ये 62.5 आएगा। इसी तरीके से 31.25 में इसको माइनस करके देखो, माइनस 31.25 आएगा। कहने का मतलब है कि इसमें डिफरेंसेस इक्वल नहीं आ रहा है, यानी ये एपी में नहीं है। तो जहां भी स्टेटमेंट ऐसा हो जिसमें डिफरेंसेस और कंसेक्यूटिव टर्म सेम आ रहा होगा वो तो एपी में होगा, और जिसमें नहीं आ रहा होगा वो एपी में नहीं होगा। मैं आपको ये एग्जांपल दे रहा था, वो जस्ट सेकेंड पार्ट के लिए ही दे रहा था। सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन में है आपका द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। सिलेंडर है उसके अंदर वैक्यूम लगा करके हम एयर को निकाल रहे हैं, तो हर बार में 1/4 वो रिमूव कर देता है।
तो मान लो थोड़ी देर के लिए कि हमने 100 लीटर उसके अंदर एयर रखा हुआ है, 100 क्यूबिक मीटर हमने एयर रखा हुआ है। मैं क्यूबिक मीटर में बता दे रहा हूँ, वैसे आपने 9th में पढ़ा होगा क्यूबिक मीटर को हम लीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो 100 में से पहले बार में वो कितना रिमूव कर रहा है, 1/4। तो 1/4 कितना होता है 100 का, 100 इंटू 1/4। 1/4 का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। मान लो कि 100 है, उसका 1/4 कितना होगा, 1/4। हाँ, तो 25 आएगा। तो पहले बार में 25 निकल गया, अब बचा कितना 75 है। 100 में से 25 माइनस करोगे 75। अब अगले बार में उसका 1/4 निकल रहा है, 75/4 हो जाएगा। तो ये ऐसे ही आप जब 1/4 70 बार करते जाओगे या हाफ करते जाओगे या डबल करते जाओगे या ट्रिपल करते जाओगे तो वो एपी में नहीं होगा। यानी जो सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट तो हो गया एपी में, लेकिन सेकंड पार्ट जो है वो हो गया नॉट इन एपी। इसका रीजन बिकॉज डिफरेंस ऑफ कंजुगेटेड टर्म आर नॉट सेम। जो डिफरेंसेज ऑफ कंजुगेटेड टर्म है वो सेम नहीं है, इसलिए ये एपी में नहीं होगा। अब ऐसे ही जो हमारा जो थर्ड पार्ट है उसमें क्या कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ डिगिंग ऑफ वेल आफ्टर एवरी मीटर, अगर कॉस्ट 150 रुपये है पहले का और हर बार 50 रुपये बढ़ रहा है, तो जहाँ एक फिक्स अमाउंट में बढ़ रहा है या एक फिक्स अमाउंट में घट रहा है वो एपी में होता है, और जहाँ रेशियो में घट रहा है, हाफ हो रहा है, डबल हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है, वो एपी में नहीं होगा। तो ये जो हमारा डिगिंग वाला कोई पार्ट है ये हमारा एपी में हो जाएगा, क्योंकि पहले वाले को 150 रुपये, उसके बाद 50 रुपये बढ़ रहा है। तो पहले जब 150 है, दूसरा हो गया हमारा 200, 50 रुपये बढ़ के, तीसरा हो गया 250, चौथा हो गया 300, 350, ये 400। तो इस तरह से आपका सीक्वेंसेज जो है वो बढ़ता जाएगा और डिफरेंसेज में बढ़ता जाएगा, और अगर डिफरेंसेज बढ़ रहा है तो आप समझ लो कि एपी में है। मतलब डिफरेंसेज बढ़ रहा हो या घट रहा हो, अगर सेम नंबर से बढ़ या घट रहा हो तो वो एपी में है। तो इसमें दो तरह का क्वेश्चन आता है, एक में आपको स्टेटमेंट दे देंगे और बोलेंगे कि बताओ कि एपी में है, और दूसरा आपको दे देंगे स्टेटमेंट कि ये एपी में है तो बताओ कि 5 घंटे के बाद कितना, उसको 5 दिन के बाद उसको कितने पैसे मिलेंगे। इसी में अगर क्वेश्चन ऐड हो जाता है कि भाई 5वां दिन उसको कितना पैसा मिलेगा, तो पहले दिन 150, दूसरे दिन 200, तीसरे दिन 250, चौथे दिन 5वें दिन, क्योंकि हर दिन उसको 50-50 रुपये बढ़ा के मिलने हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका है इस तरीके से। सेकंड में जिसका फोर्थ पार्ट है ये भी कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी कभी एपी में नहीं हो सकता है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में जो ना हमारे को इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है, आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा। तो इंटरेस्ट पर जब इंटरेस्ट मिल रहा है तो ऑब्वियसली हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो हर साल बढ़ता जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट को हम प्रिंसिपल के अंदर ऐड कर देते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, एक बार देख लो इसमें, अगर कोई डाउट सा लग रहा है तो पूछो, अदरवाइज मैं सेकंड बता रहा हूँ। वाले में हमें मतलब सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा या नहीं, इस टेक्स्ट में क्या है, देखो क्वेश्चन में आपको क्या लिखा है, क्वेश्चन में आपको लिखा है कि इन द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व्ड मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। तो अगर आपको लग रहा है कि ये एपी में है तो आप यस लिख दो, एग्जांपल दे दो और लिख दो कि यस बिकॉज द डिफरेंसेज ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म आर सेम। अगर आपको लग रहा है कि नहीं है तो आपको केवल रीजन लिखना है, बस उसमें आपको यही लिखना होगा कि नॉट इन एपी बिकॉज द डिफरेंसेज ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म्स आर नॉट सेम, नॉट इक्वल। अब जो आपका सेकेंड क्वेश्चन है इसमें इन्होंने हर पार्ट में क्वेश्चन हमारा है कि राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी। ये कह रहा है कि एपी में है, आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दे रखा है और आपको फर्स्ट 4 टर्म लिखना है। तो मुझे बताओ कि अगर फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस बी है तो फर्स्ट 4 टर्म्स क्या होंगे?
फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं, अभी मेरे को मैंने जनरल सीरीज बताया था। पहला टर्म a होता है, दूसरा टर्म a प्लस b, तीसरा टर्म a प्लस d प्लस b यानी कि a प्लस 2d, वो a प्लस 3d। ये ऐसे होता जाता है। आपको जितने लिखने हैं ना उतने आप लिख सकते हो। फर्स्ट पार्ट में आपको a की वैल्यू कितनी गिवन है 10 और b की वैल्यू 10, a भी 10 है और b भी 10 है। तो जो सेगमेंट जो फर्स्ट 4 नंबर हमें लिखना है, फर्स्ट 4 टर्म्स आर, तो पहला a होता है 10, दूसरा a और d का सम होता है, तो a और d 10 10 और 10 को प्लस कर दो तो कितना आएगा 20। तीसरे में हमें एक और d, देखो आपने देखा होगा हर बार में एक b बढ़ रहा है, तो अगला टर्म क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे या प्लस करोगे, हाँ वो भी ठीक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो 20 प्लस 10 30। अब आप यहाँ ऑब्जर्व करो ना, मल्टीप्लाई करो प्लस करो से बेहतर ये नहीं दिख रहा कि ये 10 बढ़ गया, तो 10 बढ़ता जाएगा, तो 30 के बाद 40, अगर 4 लिखना था तो 40 तक हो गया। अगर इसी में कहा जाए कि 5 लिखो तो 50 तक चला जाएगा। आपको हर बार में 10 नंबर जो है वो बढ़ते जाएंगे। अब अगर मैं सेकेंड पार्ट की बात करूं, सेकेंड पार्ट इसका, इसमें आपको a की वैल्यू -2 दे रखा है और d की वैल्यू 0 है। देखो अभी बताया था मैं कॉमन डिफरेंस कुछ भी हो सकता है। अब ये जो आपने भी यहाँ पर बोला कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसको प्लस करेंगे, मैं ये नहीं कहूँगा आपको करने के, उसमें टाइम लगता है। आप ध्यान से देखो तो हर बार में एक b बढ़ता गया है, तो हम क्या करेंगे, पहला तो हमारा a हो गया, दूसरे के लिए इन दोनों को प्लस कर दो तो सेम ही रहेगा ना, तीसरे के लिए इसमें इसको ऐड करो सेम ही रहेगा, चौथे के लिए ऐड करो आर फर्स्ट 4 टर्म्स और 80। अब यहाँ मैं उसको चेक करवा दूं, देखो क्या हुआ था, पहले बार हमने 10 लिया, दूसरे बार 10 प्लस 10 लिया, तीसरे बार 20 प्लस 10 ले लिया, फिर 30 प्लस 10 ले लिया। मतलब जो टर्म आया उसमें डिफरेंस को ऐड करते जाओगे तो आपके अगले टर्म आते जाएंगे, ठीक है। अब अगर हम अब देखो यहाँ पर सेम टर्म हमारा हो रहा है, तो कहीं भी अगर आपका डिफरेंस एपी जो है वो एक ही जैसे नंबर जा रहे हैं तो समझ लो कि वहाँ पर डिफरेंस हो ही नहीं रहा है, वहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है वो 0 है। तो इसके बाकी पार्ट हो जाएंगे क्योंकि आपको नंबर ऐड करते जाना है। अब अगर मैं थर्ड क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ भी लिखा है आपको कि एपी है, आप इसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बताओ। तो फर्स्ट टर्म आप कैसे बताओगे, एक बार क्वेश्चन ऑब्जर्व करो। अभी जैसे आपने देखा फर्स्ट टर्म में तो हमें कुछ छेड़छाड़ करनी ही नहीं होती है ना, फर्स्ट टर्म का मतलब पहला टर्म, सर पहला टर्म की बात हो रहा है, पहले फर्स्ट टर्म की बात हो रही है। हाँ फर्स्ट टर्म क्या है 31, तो फर्स्ट टर्म 31, हाँ 3,1 है, 3 है 1 है, तो फर्स्ट टर्म कितना हुआ 3। अब आपको d निकालने के लिए मैं आपको फॉर्मूला बताया था, d निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है हमारा a2 - a1, वेरी गुड। अब हमें यहाँ चेक नहीं करना है, यहाँ बस कैलकुलेट करना है क्योंकि आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि एपी में है। अगर एक पता करना होता, इसमें देखो 2 तरह का होता है, एक तो हमें एपी दे दिया गया है, सीधे सीधे माइनस करके लिख देना है। इसमें ऐसा भी हो सकता था कि आपको गिवन नहीं होगा, आपको चेक करना होगा कि ये एपी में है या नहीं है, तो वहां पहले आप a2 - a1 करोगे, फिर a3 - a1 करोगे, फिर a2 - a1 करोगे, a3 - a2 करोगे, a4 - a3 करोगे। अगर वो सेम आएगा तो एपी में होगा और वो जो सेम नंबर आएगा वो हमारा डिफरेंसेस कहलाएगा। लेकिन यहाँ आपके क्वेश्चन में लिखा है, पढ़ो क्या लिखा है, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ फॉलोइंग एपी, मीन्स यू आर गिवन दैट योर सीक्वेंस इज इन एपी। तो हमने फर्स्ट टर्म तो लिख दिया पहला नंबर देख करके, अब पहले में से सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करो। आई थिंक सेकंड हमारा 1 है, 1 में से 3 को माइनस करेंगे तो -2 आ गया, ये हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया। बस इसका आंसर यही पूरा हो गया। एक पार्ट में इसका और बता दे रहा हूँ आपको, सेकंड में फर्स्ट पार्ट क्या है, सेकंड में -5, -5 पे ये हो गया। और d निकालने के लिए हम a2 - a1 करेंगे। अब a2 की वैल्यू बताओ, -1,
और माइनस A1 क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है -5। देखो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ये ब्रैकेट -1 के पहले कोई नंबर नहीं है तो -1 आ गया, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया 5 में से 1 माइनस करेंगे 4 आएगा। ये हमारा आंसर हो गया 4। दैट्स योर आंसर। तो इस तरह से हम इसमें बाकी क्वेश्चन आप कर सकते हो। सिंपली जो नंबर पहला दिख रहा है वो फर्स्ट टर्म हो गया, और जो डिफरेंसेज है वो हमारा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। अब जो अभी मैं बात कर रहा था इसी पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, समझा दे रहा हूँ, उसके बाद आप लिख रहे तो नोट कर लो, फिर उसके बाद आपको बता दे रहा हूँ मैं। फोर्थ क्वेश्चन में आपको पहले बताना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर इन एपी, एंड फिर कहा कि इफ दे फॉर्म एन एपी तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म। तो मान लो कि हमने पहला क्वेश्चन लिया, जहाँ को मतलब फोर्थ का मैं फर्स्ट पार्ट बता रहा हूँ। पहले मैंने फर्स्ट क्वेश्चन को लिया, इसमें सीक्वेंस को लिखेंगे, और सीक्वेंस को लिखा हमने 2 4 8 16 डॉट डॉट डॉट। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, A2 माइनस A1 करेंगे, क्योंकि हमें चेक करना है कि एपी में है कि नहीं है। आप अपना चेक करो, A2 माइनस A1 यानी 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 हमारा 2 आ गया। फिर हम A3 माइनस A2 निकालेंगे, जो कि आया 8 माइनस 4, ये 4 आ गया। अब यहाँ देखो, ध्यान देना, अगर हमारा A2 माइनस 1 जो है वो A3 माइनस A2 के इक्वल आता तो हम एक और निकाल कर चेक करते, लेकिन अगर ये इक्वल नहीं आया तो लिख देंगे A3 माइनस A2 इज नॉट इक्वल टू A2 माइनस A1, तो सीधे नॉट इन AP। लेकिन अगर ये इक्वल आ जाता तो यही छोड़ते हम, इक्वल आता तो हम एक और दो और चेक करते। जैसे मान लो कि मैं इसमें आपका कर रहा हूँ सेकेंड ही का पार्ट इसका कर रहा हूँ। सेकेंड पार्ट ध्यान से देखो, सेकेंड में हमारा सीक्वेंस है 2 है, 5/2 है, 3 है, 7/2 है, 4 है, डॉट डॉट। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, A2 माइनस A1 निकालेंगे। A2 क्या है 5/2 और -2, तो 5/2 अगर ध्यान से देखो तो हमारा 2.5 होता है, लेकिन मैं आसानी से इसको करने के लिए ऐसे कर दे रहा हूँ। क्या मैं 2 को 4/2 लिख सकता हूँ? अब 5/2 माइनस 4/2 करोगे तो 1/2 आ गया। अब आप A3 माइनस यहीं पर निकालो, A3 माइनस A2। अब A3 क्या है इसमें, A1 A2 A3, A3 क्या है 3 माइनस 5/2। अब ये 3 को क्या मैं 6/2 लिख सकता हूँ? तो 6/2 माइनस 5/2 क्या आ गया? अब यहाँ भी 1/2 आया था, यहाँ भी 1/2 आया था। अब हम एक टर्म और चेक करेंगे, A4 माइनस A3। तो A4 क्या है 1 2 3 4, 7/2 और -3 यानी 7/2 माइनस 6/2, ये भी 1/2 आ गया। यानी कि A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3। सो इन AP, यानी AP में है। अब क्वेश्चन में लिखा है कि इफ दे फॉर्म एन AP देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस D। तो यहाँ पर D की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर मैं ऊपर मिटा के लिख रहा हूँ, यहाँ D की वैल्यू क्या होगी 1/2, बिल्कुल सही जवाब। सो D इज इक्वल टू 1/2। उसके बाद आपके क्वेश्चन में ये 4 भी नहीं था, कितने ही नंबर लिखे हुए थे। अब आपको कह रहा है कि राइट 3 मोर टर्म, तो मोर टर्म लिखना है, यानी A1 A2 A3 A4। आपने A4 तक आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब आपको A5 A6 A7 इनकी वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, एक तो ऑप्शन है कि लास्ट में 1/2 ऐड करो, अगला आएगा, फिर उसमें 1/2 ऐड करो, उसका अगला आएगा, फिर उसमें 1/2 ऐड करो, उसका अगला आएगा। दूसरा ऑप्शन है कि आप AP का फॉर्मूला लगा लो। यहाँ पर D की वैल्यू 1/2 है और A की वैल्यू हमारे को 2 दे रखा है। तो अगर हम A5 निकालना चाहते हैं तो ये हमारा A प्लस 4D होगा, और ये होगा A प्लस 5D, और ये होगा A प्लस 6D।
तो a प्लस 4 भी करना है, तो a यानी कि 2 और प्लस 4 इंटू d, d यानी कि 1/2 कट के यहाँ पर 2 हो गया, तो 2 प्लस 2 यानी कि 4 आ गया। और वैसे भी अगर हम 7/2 में 1/2 ऐड करते तो 7/2 प्लस 1/2 8/2, 8/2 4 आ जाता। अब हम a6 की बात कर रहे हैं, तो 2 प्लस 5 इंटू 1/2 यानी 2 प्लस 5/2, तो 2 टू 4 प्लस 5 यानी 9/2 आ गया। और अगला हो जाएगा 2 प्लस 6 इंटू 1/2 यानी 2 प्लस 3 यानी 5 आ गया। तो इस तरह से हम आगे जितने भी टर्म कहा जाएगा वो निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान है। तो इस तरह से इसके क्वेश्चंस इसमें सारे हो सकते हैं। हर पार्ट में इसमें हमें यही करना है, पहले आपको फर्स्ट टर्म लिखना है, डिफरेंस, और उसके बाद आपको a1 मतलब a1 a2 बोलने का मतलब यहाँ पर क्या है, अपने आसानी के लिए काम कर सकते हो। यहाँ लिख दो हियर a1 बराबर दिस, a2 में एक पार्ट और कर दे रहा हूँ, उससे आपका ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एक पार्ट में इसमें और बता दे रहा हूँ, उसके बाद जिस क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन आपको करना होगा और जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आएगी वो आप पूछोगे। आप लोग पूछना मेरे से, मैं आपको उसको आंसर दे दूंगा। जैसे मान लो कि अगर मैं फोर्थ की बात कर रहा हूँ, फोर्थ पार्ट मेरा क्वेश्चन में है -10, -6, -2 और फिर +2। तो यहाँ हम लिखेंगे हियर a1 इज इक्वल टू -10, a2 इज इक्वल टू -6, a3 इज इक्वल टू -2, a4 इज इक्वल टू +2। एक चीज यहाँ पर मैं क्लियर कर देना चाहूंगा, पहले समझा लें दोस्त के बाद में करना कि कोई जरूरी नहीं है कि जब हम एपी में प्रूफ कर लेंगे तभी हम फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म कर सकते हैं। कोई भी सीक्वेंस लिखा हुआ है, क्योंकि आप 11th क्लास में पढ़ोगे, एपी भी होता है, जीपी भी होता है, एचपी भी होता है, एजीपी भी होता है, बहुत तरह के सीक्वेंसेस होते हैं जिसमें टर्म को हम डिनोट करते हैं। जैसे स्टूडेंट का रोल नंबर होता है, फर्स्ट रोल नंबर, सेकंड रोल नंबर, थर्ड रोल नंबर, फोर्थ रोल नंबर, इस तरीके से नंबरों का पोजीशन है, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, या फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। अब अगर इसका डिफरेंसेस सेम आएगा तो हम कहेंगे कि एपी में है। तो उसके लिए क्या करेंगे, a2 माइनस a1 निकालो। तो a2 हमारा है -6 माइनस ऑफ -10, तो -6 प्लस 10, ये हमारा 4 आ गया। फिर हम a3 निकालेंगे, a3 माइनस a2, तो a3 हमारा है -2 माइनस -6, तो -2 और ये +6 हो गया, तो -2 + 6 कितना होगा। और फिर a4 माइनस a3 निकालेंगे, a4 इज 2 माइनस ऑफ a3 इज -2, तो यहाँ -2 और +2 यानी ये भी 4 हो गया। सो गिवन सीक्वेंस form an AP whose d is equal to, क्योंकि आपको d ही लिखना है ना केवल, तो whose d is equal to 4। अब आपको नेक्स्ट टर्म लिखना है a4, तो a4 निकालने के लिए आप a3 + d कर दो तो भी आपका निकल जाएगा। थर्ड टर्म में d ऐड कर देंगे, तो थर्ड टर्म हमारा a5 लिखना है, हमें निकालना है a5, तो a4 + d कर देंगे। a4 हमारा 2 है और d हमारा 4 है, तो 2 + 4 कितना आ गया, 6। फिर हम a6 निकालेंगे, तो a5 में d ऐड कर देंगे और a5 कितना आया, और प्लस में 6 में अब हम प्लस करेंगे 4, 10 आ गया। और फिर हमें एक टर्म और निकालना है a7 का मतलब हो गया a6 प्लस में d, और a6 क्या निकला हमारा 10 प्लस में d 4, कितना आ गया 14। तो इस तरह से ये आपका एक्सरसाइज 5.1 पूरा हो जाएगा। अब आप इसके क्वेश्चंस करो और जिसमें आपको प्रॉब्लम आएगी आप मेरे से पूछना, मैं आपका सॉल्व कर दूंगा। और जो वीडियो देख रहे हैं इनके लिए भी सजेशन है कि वो अपने क्वेश्चंस मैसेज करके मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।